उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत अब यहाँ पर पहले 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती थी, लेकिन जो आने वाली किस्त है अब आपको 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलने वाली है और हर 3 महीने में यहाँ पर पैसा डाला जाता है, यानी कि 4,500 रुपए की आपको किस्त मिलती है। अगर आप एक यूपी की निवासी और विधवा पेंशनर से अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले रही हैं, लाभ नहीं ले रही हैं, तो आप इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ जो है उठा सकती है। किस प्रकार से आपको यूपी की विधवा पेंशन के लिए आवेदन करना है, क्या-क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र हो गया, इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और बैंक पासबुक, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको अन्य कोई पेंशन योजना का बेनिफिट अगर मिलता है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। एक ही स्कीम का आप जो है लाभ, एक ही पेंशन का जो लाभ है वह उठा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप और इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस आप गूगल पर सर्च कर लेना है यूपी ऑनलाइन अपडेट, upionlineupdate.com, वहां पर जाकर के आप इस योजना के बारे में और भी जानकारी जान सकते हैं। पूरा डिटेल में आर्टिकल आपको मिल जाएगा, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर चलिए किस तरीके से आवेदन करना है चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च कर लेना है SSPY, ये लिख करके आपको सर्च करना है। इसके बाद SSPY-up.gov.in, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर इस तरीके का वेबसाइट, ऑफिशियल जो वेबसाइट है खुल करके आ जाएगा। इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे निराश्रित महिला पेंशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। न्यू टैब में आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाएगा। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र। तो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत विवरण को फिल करना है। व्यक्तिगत विवरण में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने जो जनपद है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद निवासी इस नगरीय क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद तहसील आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी तहसील हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना जो ब्लॉक है वह सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपनी जो पंचायत है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी पंचायत हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपने गांव जो है सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ग्राम हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आवेदिका का नाम आधार कार्ड के अनुसार ही आपको स्पेलिंग फिल करनी है। जो आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग है नाम की, उसी अनुसार आपको यहाँ पर फिल कर रही है। तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम फिल कर देना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ को जो है इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपका पति का नाम, आपको हस्बैंड नाम फिल करना है। श्रेणी आपको ओबीसी, एससी, जनरल, जो भी कैटेगरी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से कन्फर्म मोबाइल नंबर, दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको ध्यान से भरना है क्योंकि करेक्शन नहीं होगा, करेक्शन होने में आपको समस्या होगी। तो इस डिटेल आपको सही से फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट एड्रेस, तो एड्रेस आपको फिल कर देना है। इसके बाद बैंक का नाम, बैंक का विवरण आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जो भी आपकी बैंक है, जिस भी बैंक में आपका खाता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। शाखा आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। अकाउंट नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर, दोबारा से वही अकाउंट नंबर फिल करना है। और इसके बाद आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र का विवरण, तो आय प्रमाण पत्र का विवरण सबसे पहले आपको आवेदन संख्या आपको फिल करना है, एप्लीकेशन नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में सबसे पहले रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करनी है, जिसका साइज 20 केबी तक होना चाहिए। इसके बाद आयु प्रमाण पत्र में आप जो है यहाँ पर अपना आयु प्रमाण पत्र में आप जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जन्म तिथि अभिलेख आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेख या फिर चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त अभिलेख। तो यहाँ पर आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या शैक्षिक प्रमाण पत्र हो गया। आपका आधार कार्ड अब नहीं चल रहा है जन्म तिथि की, जन्म तिथि आपका जो प्रूफ है वह आधार कार्ड अब नहीं रहा। तो अब आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ या शैक्षिक कोई प्रमाण पत्र है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, उसको आपको अपलोड करना है। वोटर आईडी जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हो, आधार कार्ड छोड़ करके कोई डॉक्यूमेंट दूसरा आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है।
जो डेथ सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है और सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। ध्यान आपको यहाँ पर यही रखना है कि आपको आधार कार्ड अपलोड नहीं करना है। अगर आप आधार कार्ड अपलोड कर देंगे तो आपको करेक्शन कराने में बहुत समस्या होगी। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपना शैक्षिक प्रमाण पत्र हो गया या वोटर आईडी हो गया या जन्म प्रमाण पत्र हो गया, उन डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर सकते हैं जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो आधार कार्ड को छोड़ करके। तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिल कर लेना है, पूरा फॉर्म सबमिट कर देना है। फॉर्म फिल करके अब यहाँ पर देखेंगे तो निराश्रित महिला पेंशन पंजीकरण सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, आपका पंजीकरण संख्या। तो यहाँ पर आपको पंजीकरण संख्या देखने को मिल जाती है। इसको आपको नोट कर लेना है, इसकी आपको आवश्यकता आगे पड़ेगी, तो इसलिए आपको इस पंजीकरण संख्या को नोट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर नीचे देखें, कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें, लॉगिन करें, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पेज आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर पेंशन स्कीम में विडो पेंशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है उसी को आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। सेंड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ओटीपी को एंटर करना है, इसके बाद कैप्चा को एंटर करना है और लॉगिन पे बटन पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आवेदनकर्ता डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड स्टेप और यहाँ पर थर्ड स्टेप आपको कंप्लीट करना है। सेकेंड स्टेप जो है वह आपका फाइनल लॉक का है और थर्ड स्टेप आपका आधार वेरिफिकेशन का है। तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको यहाँ पर एडिट ऑब्लिक लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद आपको अपडेट डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। अगर कोई करेक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है कैप्चा डाल करके। उसके बाद आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे सक्सेसफुली फॉर्म फाइनली सबमिटेड हो चुका है, ओके कर देते हैं। यहाँ पर सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थर्ड स्टेप आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आधार ऑथेंटिकेशन का, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आधार ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर आधार सत्यापन करना होगा। तो आधार सत्यापन के लिए सबसे पहले नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार नंबर को एंटर करना है, जेंडर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, कैप्चा को एंटर करना है। उसके बाद क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सभी डिटेल फिल कर ली है। क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना है कि आपको आधार कार्ड सत्यापन के 3 प्रयास मिलते हैं। अगर आपका 3 प्रयास में भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा तो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। कोशिश करें कि 1 से 2 बार में ही आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लें। तो चलिए ओके यहाँ पर करते हैं, क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, इस बटन पर क्लिक करते हैं, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद ओके करते हैं फिर से। अब देखते हैं आधार वेरीफाई होता है या नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर एरर आ चुका है। अब आपको यहाँ पर बैक टू वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर फिर से निराश्रित महिला पेंशन, इसको सिलेक्ट करना है। आवेदक लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन आपको यहाँ पर दोबारा से करना है, पेंशन स्कीम का चयन करना है, यहाँ पर डिटेल फिल करके आपको लॉगिन करना है। अब यहाँ पर देखेंगे सभी स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो यहाँ पर तीनों स्टेप अब यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। अब आपको इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए प्रिंट एप्लीकेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने न्यू टैब खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर देखेंगे निराश्रित महिला पेंशन का फॉर्म यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रिंट आउट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वह एसडीएम के पास चला गया है, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र से आवेदन किया हुआ है तो इसलिए एसडीएम ऑफिस में फॉर्म चला गया है। डेट आप देख सकते हैं, आज ही की डेट है 8/1/2025। तो यहाँ पर ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। इसको आपको जमा भी करना होगा। प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रिंट आउट को भी निकाल पाएंगे।